और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ हुई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। भारी भीड़ के चलते मंदिर में भगदड़ मची। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, 15 घायल बताए जा रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार ये हादसे हुए हैं। तो मनसा देवी मंदिर हरिद्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है और भगवान भोलेनाथ की आराध्य के रूप में मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि जो भी हरिद्वार आते हैं, अगर वो मनसा देवी नहीं आते हैं, जल नहीं चढ़ाते हैं, तो उनका वो अधूरा माना जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब हादसे के बाद घायलों को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, मनसा देवी मंदिर जो हरिद्वार से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, वहां पर भारी भीड़ के चलते हादसा हुआ है। जिस तरीके से मंदिर का स्ट्रक्चर है, जाने की एक तरफ से लाइन है, आने की एक तरफ से लाइन है, लेकिन अगर बात की जाए मंदिर के अंदर के ढांचे की, तो वहां पर निकलने, आने और जाने का रास्ता बेहद मुश्किल है। हादसे के पीछे की वजह क्या रही? भारी भीड़ या फिर उचित व्यवस्था ना होना? जी हाँ, देखिए, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर ये मनसा देवी पर जो हादसा हुआ है, वाकई एक दुखद हादसा है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक जानकारी जरूर दे दूं कि मनसा देवी पर पहुंचने के लिए यहाँ पर 3 रास्ते हैं, एक ट्रॉली के द्वारा, एक पैदल रास्ता और एक सीढ़ी से। अभी जो ये हादसा हुआ है, वो हादसा जो बताया जा रहा है, वो सीढ़ी वाला जो रास्ता है उसके ऊपर हुआ है और उसको लेकर कई बातें अभी भी सामने आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से पुष्टि अभी शासन ने हमारे सामने नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से बातें बताई जा रही है, कोई बता रहा है कि किसी करंट की वजह से, या कोई बता रहा है ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पर जो भगदड़ मची है, किसी ने मारपीट की भी बात कही है। और जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी जो हमको बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऊपर आ रहे थे पैदल रास्ते से, उस पैदल रास्ते से ऊपर आते हुए बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। उचित व्यवस्था वहां से निकलने की नहीं बताई जा रही है, कि वहां पर बहुत ज्यादा व्यवस्था वहां पर नहीं थी। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर एक खौफ जरूर बना हुआ है, कि जिसको लेकर प्रशासन जो है वो अब जरूर पहुंचने की बात कर रहा है, कि प्रशासन पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये बात सामने आ रही है कि अभी इसमें कई लोग अभी घायल हैं और 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनको लेकर अभी हरिद्वार के जिला चिकित्सालय और मेला चिकित्सालय में घायलों को लेकर ले जाया गया है। और साथ ही साथ अभी भी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, जरूर उनसे हम बात करना चाहेंगे। जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से। और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहां पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। कितने घायल हैं, किस तरह? लेकिन टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं, जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसका रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया। तो विश्वास, आप सुन रहे थे, एसपी साहब साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से भगदड़ हुई है वहां पर उसके बाद हादसा हुआ है। आप कह रहे हैं, आपके पास जो जानकारी है कि झगड़ा हुआ है।
जी देखिए, यहाँ पर कई तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं। जो जिस तरह से भगदड़ मची है उसको लेकर जो वहां पर लोग थे वो बता रहे हैं कि वहां पर भगदड़ होने का कारण मारपीट बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं करंट बता रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो स्थिति है वहां से अभी किसी के सामने नहीं आई है। लेकिन सारी जो खुलकर आ रहा है सामने वो इतना आ रहा है कि प्रशासन ने वहां पर पूरी व्यवस्था नहीं करी थी, क्योंकि अभी भी सावन जो महीना है वो चल रहा है और लोगों का पहुंचना, लोगों का हुजूम जो है वो जरूर उमड़ रहा है यहाँ पर। जी अभी शुरुआती जांच के मुताबिक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और घायलों की संख्या 15 बताई जा रही है। घायलों का इलाज चल रहा है, क्या कुछ प्रशासन का कहना है? जी बिल्कुल, घायलों का जो इलाज है वो यहाँ पर जो जिले का बड़ा अस्पताल है, जिला चिकित्सालय, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये है महिला चिकित्सालय, वहां पर इलाज चल रहा है। अभी मेरे पीछे से यहाँ से एनडीआरएफ की टीम यहाँ से पहुंची है और ये ऊपर अभी घायलों को लाने के लिए ये पहुंची है। और यहाँ से अब व्यवस्था जो है अब जरूर ये कर रहे हैं इसको लेकर कि किसी तरीके से घायलों को ये इलाज प्रॉपर मिल पाए। और घायलों के इलाज के लिए जिस तरीके से अभी एनडीआरएफ की टीम और ऊपर पहुंच रही है और वहां से घायलों को लाने की जो व्यवस्था है वो जरूर की जाएगी। और प्रशासन जो है वो जरूर अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, क्योंकि जितने भी हादसा जो बताया जा रहा है वो सीढ़ी का जो रास्ता है, सीढ़ी से जो रास्ता ऊपर जाता है वो जरूर संकरा है। उस संकरा रास्ते से ये जो घटना हुई है ये जो हुई है वहां पर अभी प्रशासन धीरे धीरे पहुंच रहा है। साथ ही हमारे पीछे यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है और एम्बुलेंस जो है वो इसलिए पहुंची है कि जितने घायल हैं या फिर जितना अभी पुष्टि हुई है मृतक की उनको पहुंचाने की जो कार्यक्रम जो घटना है उसको पूरा पहुंचाया जा रहा है। जी ठीक है विश्वास, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये जो घटना है हृदय विदारक है, दुखद है। देखिए ये पोस्ट में आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पोस्ट करके इस हादसे पर दुख जताया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर मार्ग की तस्वीर। मंदिर मार्ग पे जो हादसा हुआ उसके बाद अस्पताल में जिस तरीके से लोग भर्ती हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में बड़ा हादसा हुआ। मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ हुई। करंट की आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि करंट लगने से भगदड़ की आशंका है और हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि जो यात्रा मार्ग था, मनसा देवी का जो सीढ़ियों वाला मार्ग था, उस पर झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद ये हादसे की खबर सामने आई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ हुई, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। और इसी खबर पर विश्वास सैनी का हम रुख करेंगे। विश्वास, कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि रास्ते मार्ग पर बिजली के करंट लगने से हादसा हुआ। कुछ सूत्र कह रहे हैं कि यात्रा मार्ग पर जो सीढ़ियों का रास्ता था वहां झगड़ा हुआ, उसके बाद ये हादसा हुआ। जी हाँ बिल्कुल, अभी धीरे धीरे करके जिस तरह से अभी व्यवस्था बना रखी है उस व्यवस्था के आधार पर हमें धीरे धीरे करके अभी पता लगेगा पूरा मामला, क्योंकि अभी जो प्रशासन है उसका सबसे पहला जो काम है जितने घायल हैं उनको मैं अस्पताल पहुंचाया जाए, साथ ही जितने अभी इसमें पुष्टि हुई है मौत की उनको भी धीरे धीरे करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस भी हमारे सामने खड़ी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो ट्रॉली है उस ट्रॉली को अभी रोक दिया गया है फिलहाल। हालांकि अभी जितनी खाली ट्रॉली थी जो नीचे से ऊपर जा रही थी वो खाली ट्रॉली इसलिए ऊपर लेके जा रहे थे जिस तरह जो घायल है वहां पर उन घायलों को जितना जल्दी हो सके उनको पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये जो हादसा है ये वाकई पे एक दुखद और बड़ा हादसा है यहाँ पर। जी बिल्कुल विश्वास, शुरुआती जानकारी के मुताबिक अभी 6 लोगों की मौत की खबर सामने, क्या यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद भी है?
जिनकी हालत गंभीर है, उनका कहाँ इलाज चल रहा है? जी हाँ, बेशक, क्योंकि जितने घायल हैं वो गंभीर घायल हैं, और गंभीर घायलों में जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं, अभी जो पुष्टि करी गई है, प्रथम जो अभी हमारे पास सूचना आ रही है उसमें जो पुष्टि की गई है, वो जो पुष्टि है वो अभी 6 लोगों की जो पुष्टि है वो हमारे सामने हुई है। लेकिन ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, लेकिन क्योंकि अभी क्या है कि जो घायल हैं वो भी अभी गंभीर घायल है, उनका इलाज जो चल रहा है वो जिले के बड़े अस्पताल HMG में चल रहा है, और साथ ही साथ कुछ घायल जो है उनको मेला अस्पताल में भी लेके जाया गया है। लेकिन अभी जिस तरह से प्रशासन अभी ऊपर पहुंच रहा है, NDRF की टीम ऊपर पहुंची है, तो अभी इससे ये जरूर जाहिर हो रहा है कि अभी घायलों की अभी जी जी आवाज आ रही है आपको विश्वास? जी, शुरुआती आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो गढ़वाल कमिश्नर हैं वो भी मौके पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हालात का जायजा लेने के लिए। देखिए, अधिकारी लेवल के जितने पहुंचे हैं अभी हरिद्वार में, यहाँ पहुंचे हुए हैं, साथ ही आईजी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि घटना स्थल जो है, ये घटना स्थल हरिद्वार का माना हुआ मंदिर है, हरिद्वार मनसा देवी। यहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, नवरात्रों में भी यहाँ पर भीड़ रहती है, उस टाइम में भी यहाँ पर जो प्रशासन है वो मौजूद रहता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह सावन अभी चल रहा है, सावन के चलते हुए अभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर सावन चलेगा, ऐसे में दूर दूर से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो मनसा देवी जरूर जाते हैं। मनसा देवी पहुंचने के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन को जिस तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए थी, उस व्यवस्था की यहाँ पर कमी दिखाई दी है, और अगर ये व्यवस्था बनी रहती तो शायद इतना जो हादसा था वो नहीं होता। क्योंकि हरिद्वार में जो मनसा देवी का जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर पहुंचने के 3 रास्ते जो मैंने आपको बताए थे अभी, 3 रास्ते हैं, एक लिफ्ट के जरिए है, एक पैदल रास्ता है, और तीसरा जो है वो सीढ़ियों वाला रास्ता है। सीढ़ियों वाला वो बहुत ही संकरा रास्ता है, क्योंकि वहां पर दुकानें भी लगती है, उसके बाद वो रास्ता जो है अपने आप में और संकरा हो जाता है। ऐसे में जिस तरीके से भीड़ ऊपर पहुंच रही थी उसको व्यवस्थित करना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिसको लेकर अभी ये बड़ी चूक सामने आ रही है। जी, विश्वास आप बने रहेंगे।